तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2011 में आई मूवी द स्किन आई लिव इन को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10 जो कि काफी सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रॉबर्ट लेडगार्ड होता है। वो एक प्लास्टिक सर्जियन होता है जो कि अपने एक्सपेरिमेंट को साइंस कमेटी के सामने दिखा रहा होता है। रॉबर्ट बताता है कि वो आर्टिफिशियल स्किन बनाने में कामयाब हो गया है। उसने वो स्किन फायर ब्रिगेड में काम करने वाले लोगों को नजर में रख के बनाई है और ये कोई मामूली स्किन नहीं है। ये स्किन इतनी मोटी है कि मच्छर भी नहीं काट सकता। तो ऐसे में मलेरिया और डेंगू जैसी कई बीमारियों से बचा जा सकेगा। रॉबर्ट ने इस स्किन को गैल नाम दिया था। साइंस कमेटी के हेड रॉबर्ट से और डिटेल में जानकारी देने को कहते हैं। तो रॉबर्ट बताता है कि उसने ये एक्सपेरिमेंट अपने घर के प्राइवेट लैब में किया है। उसने जानवर और इंसान दोनों का खून मिलाकर स्किन को बनाया है और इस एक्सपेरिमेंट को उसने एक इंसान पर भी टेस्ट किया है जो कि काफी सक्सेसफुल रहा है। उसे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हुए और वो हेल्दी तरीके से जी रहा है। अब ये सुनकर कमेटी का हेड गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने बिना बताए बिना पूछे प्राइवेटली एक इंसान पर एक्सपेरिमेंट कर दिया जो कि साइंस के मेंबर के नजर में इलीगल था। इसीलिए कमेटी के मेंबर्स उसके एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं और उसे फौरन वो एक्सपेरिमेंट बंद करने को कहते हैं। रॉबर्ट अपने रिसर्च को बंद करने के लिए मान जाता है और अपने घर चला आता है। हम देखते हैं कि रॉबर्ट ने एक वेरा नाम की लड़की को कैद करके रखा हुआ है और उस रूम में कई सारे कैमरास लगे हुए हैं। वो उसे एक बड़ी सी स्क्रीन में देख रहा होता है। रॉबर्ट ने इस लड़की पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं। उसने उसको जबरदस्ती बंद करके रखा होता है। इसीलिए लड़की कई बार सुसाइड करने का भी सोचती है पर उसकी स्किन अब नॉर्मल नहीं थी, तो इसीलिए वो कुछ भी ट्राई करती थी तो भी वो मर नहीं सकती थी। उसका ख्याल रखने के लिए रॉबर्ट ने मर्लिया नाम की सर्वेंट रखी हुई थी। मर्लिया ने रॉबर्ट को बचपन से पाला पोसा था, इसीलिए रॉबर्ट को उस पर भरोसा होता है। उसका रिसर्च बंद हो गया था, इसीलिए वो मार्लिया से कहकर बाकी सर्वेंट्स को निकाल देने के लिए कहता है। रॉबर्ट ने वेरा का फेस अपनी मरी हुई पत्नी में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। एक दिन रॉबर्ट कुछ काम से बाहर गया होता है तो घर में मार्लिया का बेटा जेका आता है। वो एक बैंक से रॉबरी करके भागा हुआ था और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। इसीलिए वो अपनी माँ से घर के अंदर आने को कहता है, पर मार्लिया अपने बेटे की हरकतों से अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए वो उसे अंदर आने नहीं दे रही थी। लेकिन जेका कहता है कि वो आखिरी बार जाने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता है। ऐसे ही सब कह के वो मार्लिया को इमोशनल ब्लैकमेल करता है जिससे कि मार्लिया गेट खोलने के लिए मान जाती है। जैका ने टाइगर की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी क्योंकि शहर में कार्निवल फेस्टिवल चल रहा होता है। अब जैका घर के अंदर आ जाता है और किचन में से कुछ खाने लगता है। तभी वो वेरा के रूम में लगे सिक्योरिटी कैमरास को देखता है। उसे देखकर यकीन नहीं होता कि वो रॉबर्ट की पत्नी है क्योंकि उसकी पत्नी तो सालों पहले मर चुकी थी। वो अपनी माँ को फेस टू फेस उसे देखने को कहता है पर मार्लिया उसे मना कर देती है। तब जैका उसे कुर्सी से बांध देता है और चाबी लेकर वेरा के रूम में घुस के उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। लेकिन तभी वहां पर रॉबर्ट आ जाता है और जैका को ऐसा करता देख गुस्से में उसे गोली मार देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। रॉबर्ट अब जैका की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। तब मर्लिया वेरा को कुछ पास्ट की चीजें बताने लगती है। वो बताती है कि रॉबर्ट और जैका दोनों उसके ही बेटे हैं पर वो दोनों सौतेले भाई हैं और ये बात उनको नहीं पता है। वो बताती है कि रॉबर्ट के पिता से मेरा अफेयर चल रहा था बट रॉबर्ट के हो जाने के बाद उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और रॉबर्ट को अपने पास रख लिया, लेकिन मुझे एज ए रॉबर्ट की केयर टेकर काम पर रख लिया। तभी जैका अकेला पड़ गया और 7-8 साल की उम्र से ही वो गलत काम करना शुरू कर दिया था। वहीं रॉबर्ट बड़ा होकर एक मेडिकल स्कूल चला जाता है और उसके बाद एक लड़की से शादी कर लेता है जिसका नाम गैल था। जैका अपने माँ से मिलने के लिए रॉबर्ट के घर आया करता था और वहीं पर उसकी गैल से मुलाकात होती है और उन दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। एक दिन वो दोनों कार से भाग जाते हैं पर उसी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जैका गैल को मरा समझ के वहां से निकल जाता है, लेकिन गैल उसी कार में जिंदा होती है बट उसकी बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। रॉबर्ट मौके पर पहुंचकर गैल को बचा लेता है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से जल जाने की वजह से खराब हो गई थी। रॉबर्ट उसके रूम से सारे शीशे हटवा देता है ताकि गैल अपना फेस ना देख सके, क्योंकि उसे लगता है कि जब वो अपने आप को देखेगी तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रॉबर्ट और गैल की एक बेटी भी होती है जिसका नाम नॉर्मा होता है। वो गार्डन में अपने मॉम के पसंद का गाना गा रही होती है। उसका गाना सुनकर गैल बालकनी से पर्दे खोलकर देखने के लिए जाती है, पर जैसे ही वो पर्दे हटाती है उसको अपने फेस का रिफ्लेक्शन दिख जाता है, जिसे देखकर वो सहन नहीं कर पाती और उसी बालकनी से कूदकर अपनी जान दे देती है।
वो अपने बेटी के ठीक सामने गिरती है। नॉर्मा को ये पता ही नहीं था कि वो ही उसकी माँ है, क्योंकि रॉबर्ट ने कभी उस एक्सीडेंट हो जाने के बाद बताया ही नहीं था। अब यह हादसा होने के बाद नॉर्मा की दिमागी हालत बिगड़ जाती है। मार्लिया वेरा को ये सब बता ही रही होती है, तभी रॉबर्ट घर वापस आ जाता है। रॉबर्ट की सच्चाई जानने के बाद वेरा काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उस रात वेरा और रॉबर्ट दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जब दोनों लोग सो रहे होते हैं तब हमें उनके सपने के जरिए उन दोनों के पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। पहले हमें रॉबर्ट का पास्ट दिखाया जाता है कि गैल के गुजर जाने के बाद रॉबर्ट ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया होता है। वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि पहले तो उसकी बीवी मर गई थी और फिर उसकी बेटी नॉर्मा भी मेंटली वीक हो गई थी। बट उसको उसका ख्याल भी रखना था। नॉर्मा अब बड़ी हो गई थी तो रॉबर्ट उसे बाहर की दुनिया से घुलने मिलने के लिए अपने फ्रेंड की शादी में लेकर जाता है। वहाँ वो विंसेंट नाम के लड़के से मिलती है। थोड़ी देर बातें होने के बाद विंसेंट नॉर्मा को गार्डन लेकर जाता है और वहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। नॉर्मा के चीखने पर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी रॉबर्ट नॉर्मा को ढूंढते हुए गार्डन में आ जाता है और एक लड़के को बाइक पर भागते हुए देखता है। उसे थोड़ी ही दूर पर नॉर्मा बेहोश मिलती है। जब नॉर्मा को होश आता है तो रॉबर्ट को अपने सामने देख सोचती है कि उसी ने उसका रेप किया है। रॉबर्ट उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ उसे डॉक्टर बताता है कि उस हादसे के बाद नॉर्मा की दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो गई है। उसके अंदर हर मर्द को लेकर डर बैठ गया है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप भी उससे कभी न मिलें। अब नॉर्मा को इतना ज्यादा बड़ा सदमा लगा होता है कि वो भी बालकनी से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब इसके बाद हमें वेरा का पास दिखाया जाता है, जहां हम उसी दिन की कहानी देखते हैं जिसमें कि वही विंसेंट नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो कि अपने माँ की कपड़ों की दुकान पर काम करता है। और वो उसी पार्टी में जाता है और नॉर्मा से मिलता है। वो दोनों बातें करते हुए गार्डन में पहुंच जाते हैं। फिर नॉर्मा उसे अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बताती है। उसके बाद वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं और इंटीमेट होने लग जाते हैं। पर तभी उस पार्टी में एक औरत वही गाना गाने लगती है जो नॉर्मा अपने मॉम के मरने के वक्त गा रही थी, जिसे सुनकर नॉर्मा को अटैक आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। विंसेंट डर के मारे उसका मुंह बंद करने लगता है, पर वो उसका हाथ काट लेती है। तो घबराहट में विंसेंट उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे कि नॉर्मा बेहोश हो जाती है। विंसेंट उसके कपड़े ठीक करके वहां से अपने बाइक से भागने लग जाता है। तभी रॉबर्ट उसे जाते हुए देख लेता है। वो सोचता है कि उसी लड़के ने नॉर्मा का रेप किया है, तो वो उसे पकड़ के किडनैप कर लेता है और उसकी बाइक को ऐसा फेंकता है जैसा कि लगे कि वो एक्सीडेंट में मर गया है। अब विंसेंट की माँ उसे ढूंढ रही होती है। पुलिस भी उसका केस ये कहकर क्लोज कर देती है कि वो ड्रग्स के नशे में था, इसीलिए उसकी बाइक खाई से गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बट उसकी माँ को ये यकीन नहीं होता। वो उसके मिसिंग की खबर हर रोज न्यूज़पेपर में छपवाती रहती थी। तब यहाँ पर एक राज खुलता है। हम देखते हैं कि रॉबर्ट विंसेंट से बिना पूछे अपने कलीग डॉक्टर्स को कन्विंस करने के बाद उसका ऑपरेशन करके जेंडर चेंज कर देता है। वो उन डॉक्टर्स को बताता है कि ये उसकी मर्जी से हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं। वो 6 साल तक अपने उसी स्किन के एक्सपेरिमेंट को उसके ऊपर करता है और उसकी बॉडी अपनी बीवी के रूप में ढाल देता है, जिसका नाम वो वेरा रखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि विंसेंट ही वेरा था, जिसे रॉबर्ट ने पूरी तरह से चेंज करके गैल की शक्ल दे दी थी। विंसेंट अपनी इस नई पहचान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर रॉबर्ट उसको भागने नहीं देता। वो सुसाइड करने का भी ट्राई करता है, पर पूरी तरह से नाकामयाब हो जाता है। अब वेरा का ख्याल रखने के लिए वो मार्लिया को बुला लेता है। जब वो उसे देखती है तो उसे यकीन नहीं हो पाता कि वो लड़का है, क्योंकि वो बिल्कुल गैल की तरह ही दिख रही होती है। रॉबर्ट उसे एक बड़ी सी स्क्रीन में देखता रहता था। वो उसे पसंद करने लगा था, क्योंकि उसका चेहरा उसे अपनी पत्नी की याद दिलाता था, पर उसके सामने वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता था। बट जो भी जैका ने वेरा के साथ करने की कोशिश की, उससे रॉबर्ट डर जाता है कि वो अपनी बीवी की तरह इसे भी खो देगा। इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे अब वेरा भी रॉबर्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। वेरा और रॉबर्ट दोनों साथ में खुलकर रहने लगते हैं और वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पर मार्लिया को रॉबर्ट का ये रिलेशनशिप पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे वेरा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। एक दिन रॉबर्ट का फ्रेंड फेल्जेंसियो उससे मिलने आता है। वो उन्हीं डॉक्टर में से एक होता है जिसने विंसेंट का जेंडर चेंज ऑपरेशन में साथ दिया था। विंसेंट की माँ न्यूज़पेपर में अपने बेटे की मिसिंग फोटो छपवाती रहती थी, जो कि फेल्जेंसियो को उसे देखकर याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसका रॉबर्ट ने जेंडर चेंज करवाया था। वो रॉबर्ट पर इल्जाम लगाता है कि उसने उस लड़के से बिना पूछे उसका जेंडर चेंज किया और उसे वेरा बनाकर घर में रखा हुआ है। रॉबर्ट उसकी सुनता नहीं और उसे गन दिखाकर वहां से जाने को कहता है।
तभी वहां पर वेरा आ जाती है और बताने लगती है कि उसने अपनी मर्जी से ही जेंडर चेंज करवाया था और उसके अंदर लड़कियों वाली ही फीलिंग्स पहले से थीं। तब फेल्जेंसियो वहां से चला जाता है और रॉबर्ट को ये सब सुनकर वेरा पर पूरी तरीके से भरोसा हो जाता है। वो दोनों फिर से रात में इंटीमेट होते हैं। वेरा उठकर रॉबर्ट के ऑफिस जाती है और वहां पर कुछ ढूंढने लगती है, जहां पर उसे वही न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें कि उसकी फोटो छपी होती है। उसे वो देखकर दुखी हो जाती है कि वो क्या था और क्या बन गई है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो वहां से गन लेती है और रॉबर्ट को शूट कर देती है, जिससे कि वो मर जाता है। गन की आवाज सुनकर मार्लिया रूम में आती है तो विंसेंट उसे भी शूट करके मार डालता है और वहां से भागकर सीधे अपनी मॉम की कपड़ों की दुकान पर जाता है। वो वहां पर क्रिस्टीना से मिलता है, जो कि उसी शॉप पर काम करती थी और विंसेंट का पहला प्यार वही था। तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है और विंसेंट अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसको किडनैप कर लिया गया और फिर जेंडर चेंज किया गया और वो दो लोगों को मारकर यहाँ पर आया है। और इसके बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने मूवी में देखा कि रॉबर्ट ने विंसेंट की पूरी पहचान ही बदल कर रख डाली थी। उस रात जब नॉर्मा और विंसेंट गार्डन में गए थे तो दोनों ही नशे में थे और जो भी उनके बीच हुआ था वो दोनों के सहमति से ही हो रहा था। बट उस गाने के बजने की वजह से नॉर्मा चीखने चिल्लाने लगती है। उसमें विंसेंट की गलती नहीं थी। वो उसका जोर से हाथ काटने लग जाती है तो उसी के रिएक्शन में विंसेंट ने उसे थप्पड़ मारा था और वहां से कपड़े सुधार कर चला गया था। हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मा मेंटली इल थी और उसे नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत, और विंसेंट को भी उसने अपनी बीमारी के बारे में बताया था। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि विंसेंट मौके का बस फायदा उठा रहा था, बट उसने खुद से रेप करने की कोशिश नहीं की थी। बट रॉबर्ट को यही लगता है कि विंसेंट ने उसका रेप किया है और उसके साथ इतना सब कुछ कर डालता है। रॉबर्ट अगर उसे बांध कर किडनैप करे रहता तो हम एग्री कर सकते थे कि हाँ, वो अपनी बेटी के रेपिस्ट को सजा दे रहा है। बट उसने उसको अपनी वाइफ की ही शक्ल दे डाली और उसी से प्यार भी करने लग गया, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत था, क्योंकि वो भी एक तरह से विंसेंट को हैरास कर रहा था, वो भी 6 साल से लगातार। तो मेरे ख्याल से रॉबर्ट का गुनाह ज्यादा बड़ा था विंसेंट के मुकाबले, इसीलिए विंसेंट का रॉबर्ट को मार देना एक हद तक सही भी लगता है, क्योंकि उसे कोई हक नहीं था कि वो उसको किडनैप करके उसके साथ इतने सालों तक उस पर एक्सपेरिमेंट करे और उसे हरास करे। अगर विंसेंट ने गलती की थी तो उसे पुलिस द्वारा सजा मिल ही जाती, बट रॉबर्ट खुद ही इंसाफ करने के चक्कर में आखिर में अपनी जान गंवा बैठा। तो ये था एक्सप्लेनेशन द स्किन आई लिव इन मूवी का। क्या विंसेंट सही था या रॉबर्ट, इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब मुझे अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। और आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।